फैमिली वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर सर हाजिर है सीए फाउंडेशन की रिवीजन वीडियो में। एक और अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्पेशली प्रो राटा अलॉटमेंट। हाँ जी मेरे बच्चे, आज हम लोग जो बातें करने वाले वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले, विच इज प्रो राटा अलॉटमेंट। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया है अगर मैं बात करूं तो हमने अभी तक इस पे 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है इशू ऑफ शेयर्स पे, जहां पे पहले लेक्चर में मैंने थोड़ी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट वगैरह के ऊपर बातें करी थी। 2nd लेक्चर में स्पेशली हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्री वगैरह, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर बातें करी थी। और आज जो है वो है मेन मुद्दा हमारा प्रो राटा। इसके बाद सर क्या करेंगे, अगला फोर फीचर, फिर रीइश्यू एंड देन अपना मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्लियर है? तो आज हमारे लिए बड़ी खास वीडियो होने वाली है। हम पूरा प्रोराटा समझने वाले हैं और अपने स्टडी मटेरियल का एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं, ताकि आपको आज प्रोराटा पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। क्या बोला मेरे बच्चा? कोई भी दिक्कत प्रोराटा से नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं प्रोराटा से रिलेटेड। आप आराम से बैठ जाओ रिलैक्स होके और मेरे साथ शुरू हो जाओ आज अपनी वीडियो में सर प्रो राटा अलॉटमेंट। शुरुआत करते हैं सर। अगर मैं करूं शुरू, तो शुरुआत हमारी जो प्रोराटा से होने वाली है वो सिंपल सी बातें क्या क्या हम जो करने वाले हैं। देखो, मैंने आपके साथ अभी तक क्या क्या बातें करी थी। मैंने कहा था कि सर जब भी कंपनी शेयर ऑफर करेगी, लास्ट क्लास में मैंने बात करी थी, नहीं देखा देख लो जाके, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा था सर जब भी कोई भी कंपनी अपने शेयर ऑफर करेगी तो लोग शेयर खरीदेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जब लोग शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो उनके सामने 3 सिचुएशन बनेगी। मान लो मेरी कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर करे हैं और लोगों ने शेयर जब खरीदेंगे तो वो या तो 1 लाख पूरे खरीद लेंगे, दिस इज फुल्ली सब्सक्रिप्शन, या 1 लाख से कम खरीदेंगे, दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन, या 1 लाख से ज्यादा खरीदेंगे, दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब टेंशन हमें फुल्ली की नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर 1 लाख शेयर है और 1 लाख ही बिक गए तो अपने लिए कोई टेंशन नहीं, सारी एंट्री 1 लाख से ही हो जाएगी। 1 लाख ऑफर करे थे पर 95 ही बिके अंडर सब्सक्रिप्शन, तो भी कोई टेंशन नहीं है, 95 से ही सारी एंट्री हो जाएगी। पर सारी मुसीबत क्या है कि मेरी कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर करे थे, लेकिन मेरे पास जो एप्लीकेशंस आ गई हैं वो आ गई हैं 1,20,000। सर जी, हमने जो ऑफर करा था वो हमने ऑफर करा था 1 लाख शेयर्स के लिए। लोगों ने जो अप्लाई कर दिया, दिल खोल के अप्लाई किया लोगों ने मेरे लिए, और सर जी एप्लीकेशन जो आ गई हैं, अप्लाइड जो किया है लोगों ने वो किया है सर कितना, 1,20,000। अब ये केस जो होगा इसे बोलेंगे हम दिस इज माय ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में होगा तो क्या करें सर, क्या करें? सेबी ने तो मुझे 1 लाख की परमिशन दी थी, एप्लीकेशन कितनी आ गई है, 1,20,000। तो जो ये एक्सेस एप्लीकेशन है, जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन है, इनका क्या करें, और जो इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसका क्या करें? तो मैंने कहा था सर हमारे पास नॉर्मली 2 ऑप्शन है। मेरे बच्चे कितने ऑप्शन है? 2। कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो हम 2 ऑप्शन है, या तो हम रिजेक्ट मार देंगे। रिजेक्ट का मतलब क्या है कि सर जी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उनको टाटा बाय बाय करो और उनका पैसा वापस। या दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास वो है हमारे लिए सर जी प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट। अब मैं जो आज बातें करने वाला हूं वो इसी प्रो राटा अलॉटमेंट के ऊपर बात करने वाला हूं। क्लियर है? तो मैंने एक बार क्विक रिवाइज कराया कि जो आज का हमारा टॉपिक है प्रो राटा अलॉटमेंट, वो कहां से जनरेट हो रहा है? वो जनरेट हो रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन के एक ऑप्शन से। क्लियर है? अब होता क्या है, मेरे बच्चे को प्रो राटा से पता नहीं क्यों डर लगता है। मैं एक छोटी सी बेसिक सी बातें करता हूं, भूल जाओ 2 मिनट के लिए शेयर्स के लिए, भूल जाओ मेरे बच्चे 2 मिनट के लिए। मान लो आपको मेरा बैच खरीदा और आपको फीस देनी है। क्लियर है? मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपको फीस देनी है और मैंने बोला सॉरी, मैंने बोला मेरे बच्चे फीस ना आप 3 इंस्टॉलमेंट में दे देना। क्लियर है? मान लो पहली इंस्टॉलमेंट आप 5,000 की दे देना, दूसरी इंस्टॉलमेंट फिर 5K की दे देना, और तीसरी इंस्टॉलमेंट फाइनली जो बचेगी वो दे देना। 15 का बैच है, मैंने 5-5 करके 3 इंस्टॉलमेंट मान लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको देना है। क्लियर है? अब किसी बच्चे ने, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे ने, ये 5 की जगह मुझे पे करा 8K। कितना दे दिया? 8,000 दे दिया। अब ये बताओ, जब बच्चा मुझे 8,000 कहेगा तो मैं उसको कुछ बोलूंगा क्या? नहीं सर, कॉमर्स वाले बंदे पैसे, लक्ष्मी को मना करता है कोई? नहीं सर। मैंने उठाया और 8K रख लिया। अब जल्दी बताना फटाक से, जब वो बच्चा 4 बच्चों के बीच में बैठेगा, जब वो पूछेगा तूने दे दी फीस,
मैंने कहा वो दूसरा बच्चा बोलेगा हाँ, तो वो पूछेगा सर एक बात बता कितनी दे दी। अब उस बच्चे ने बोला सर मैंने तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी 5K उधर ही। तो उस बच्चे को धक्का लगेगा नहीं लगेगा जिसने 8K पे करी? ऑफ कोर्स सर, क्यों? क्योंकि उसने जितना देना था उससे ज्यादा दे दिया। बेटा कितना एक्सेस दे दिया। भूल जाओ ना शेयर, थोड़ा नॉर्मली सीखो कि अगर आपने 5 की जगह मेरे को 8K पे कर दिया तो आपने एक्सेस कितना दिया है मेरे बच्चे? 3K। अब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? क्या ऑप्शन है आपके पास? आप तुरंत मुझे फोन लगाओगे, आप मेरे पास भाग के आओगे, कहोगे सर सर। मैंने कहा हाँ। कह रहा वो हमने आपकी इंस्टॉलमेंट पे करी थी। मैंने कहा हाँ। मैंने कह रहा सर 5K थी। मैंने कहा हाँ। कह रहा पर हमने 8K दे दी। मैंने कहा तो क्या करूं? कह रहा सर 3K रिफंड कर दो। पहला ऑप्शन, आप मुझसे रिफंड मांगोगे। ऑफ कोर्स मैं जेब से पैसा निकालूंगा, आपको 3K दूंगा और आप टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ठीक है जी, समझ आता है पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है सर? दूसरा ये कि आप मुझसे दोबारा आओगे, पूछोगे भैया सर ये 3K एक्स्ट्रा दी थी। मैंने कहा हाँ। तो कह रहा सर रिफंड कर दो। मैं जेब में हाथ डालूंगा और मैं कहूंगा बच्चे है ही नहीं, खत्म खत्म। तो आप क्या बोलोगे? कोई बात नहीं सर, मोह माया है। नहीं 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 मेरे बच्चे, आप थोड़ा आगे जाओगे, फिर पीछे वापस आओगे और कहोगे भाई सर ठीक है, आप हमें एक काम करो, अभी ये 3K रिफंड मत करो, पर जब अगली इंस्टॉलमेंट देने आऊंगा ना, समझो अगली इंस्टॉलमेंट भी तो है। मैंने कहा तो क्या सर उसमें ये एडजस्ट कर देना। क्या कर देना? एडजस्ट। इसका मतलब है कि जब मैं आगे पैसे देने आऊंगा तो मैं अगली इंस्टॉलमेंट 5 नहीं दूंगा। कितनी दूंगा मेरे बच्चे? 2K। कितनी दूंगा? 2K। दिस इज अ सेकेंड ऑप्शन। इसे ही हम लोग अपनी अकाउंट्स में कहीं ना कहीं प्रोराटा में जोड़ देते हैं। तो प्रोपोर्शनेट का मतलब अभी बात करूंगा, बट ये समझ के चलो कंपनी भी सेम ऐसे ही कर रही है। अगर कुछ लोगों को रिजेक्शन करके उनका पैसा वापस कर रही है, कुछ लोगों को प्रोपोर्शनेट देके उनका पैसा वापस नहीं कर रही है, एडजस्ट कर रही है मेरे बच्चे, एडजस्ट कर रही है। और एडजस्ट किसके साथ कर रही है? अगली इंस्टॉलमेंट बोले तो अलॉटमेंट के साथ जनरली। क्लियर है? जैसे मैं अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे लेके आता हूं, आपको होप्स हो ये बात हल्का सा आइडिया मिला होगा कि प्रोराटा कोई बहुत भारी चीज नहीं है। आप नॉर्मल समझो कि अगर आपने किसी का एक्सेस मनी ले रखा है तो या तो आप उसे इमीडिएटली रिफंड कर दोगे, या अगर वो आगे और देने वाला है तो उसमें एडजस्ट कर दोगे। तो मैं ये एडजस्टमेंट वाला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं। क्लियर है? अब नॉर्मली कंपनी करती कैसे है, आप देखो मेरे साथ। मान लो मैंने कहा सर जी कंपनी ने ऑफर कितने करे थे? दोबारा आ जाओ, 1 लाख शेयर। ठीक है, दीज आर अलॉटेड। कंपनी मैक्सिमम इतने ही अलॉट कर सकती है। क्लियर है? लेकिन इन शेयर को खरीदने के लिए लोगों ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया? 1,20,000 शेयर। 1,20,000 शेयर। एक सेकंड बच्चे, 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो कंपनी कितना ऑफर कर सकती थी? 1 लाख। लोगों ने कितना अप्लाई कर दिया? 1,20। अब कंपनी कह रही है, रिजेक्शन कह रही नहीं, हमारे दर पे जो आएगा कुछ ना कुछ लेके जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा भाई, भगवान का दर। कहती है काम करते हैं, इनको प्रोपोर्शनेट देते हैं। प्रोपोर्शनेट मतलब एक रेशियो निकालते हैं, 1 लाख और 120 का एक रेशियो निकालते हैं। फॉर ये कंपनी का काम है, हमारा नहीं, लेकिन फिर भी अगर रेशियो निकालूं तो क्या करूं? 1 लाख को 1,20 से काटोगे तो 5:6। बोलो हाँ है ना? तो कंपनी क्या बोलेगी कि जिन लोगों ने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया है, एवरी 6 शेयर के लिए उनको कंपनी कितने देगी बेटा? 5। कितने देगी अलॉट? 5। मतलब हर 6 शेयर के लिए कंपनी कितने देगी? 5। क्लियर है? तो मान लो अगर मैंने 6 शेयर के लिए किया है तो मुझे मिलेंगे 5, मैंने 12 के लिए किया तो मुझे मिलेंगे 10, मैंने 24 के लिए किया तो मुझे मिलेंगे 20, मैंने 60 के लिए किया तो मुझे मिलेंगे 50। मतलब मैं खाली नहीं जाऊंगा, मुझे मिलेंगे, पर पूरे मिलेंगे नहीं, मुझे 0 मिलेंगे नहीं, मुझे प्रोपोर्शनेटली मिलेंगे। ओके, बट सर अगर किसी ने 7 करा तो कैसे करोगे? किसी ने 9 करा तो कैसे करोगे? नहीं सर जी नहीं, हम लॉट पहले ही डिसाइड कर देंगे। सर अगर आपने प्रैक्टिकली आईपीओ में अप्लाई किया हो तो कंपनी लॉट डिसाइड कर देती है। तो लॉट मतलब 6 का लॉट। तो बंदा जब अप्लाई करेगा तो 6 करेगा या 12 करेगा, 7 नहीं कर सकता। ओ, अब इस चक्कर में अभी हमें पढ़ना नहीं, रिवीजन चल रहा है हमारा। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, कंपनी प्रोपोर्शनेट कर देगी कि 6 के बदले 5। अब एक बंदा है मान लो मिस्टर एक्स, उसने 6 के नहीं, उसने करे मान लो 6,000 शेयर। कितने के लिए अप्लाई किया था? 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो जल्दी बताओ मेरे बच्चे, क्या उसको सारे शेयर मिल जाएंगे? नहीं। जब कंपनी उसे देने बैठेगी तो टाटा बाय बाय? नहीं सर, कंपनी उसको जो अलॉट करेगी, वो 6:5 के रेशियो है। मतलब कितने शेयर देगी? 5,000। कितने शेयर देगी? 5। अब यहां एक दिक्कत आएगी। बोलो क्या दिक्कत आएगी?
बोलो ना क्या दिक्कत आएगी। वो दिक्कत ये आएगी कि सर अगर इस कंपनी ने एप्लीकेशन पे, मान लो इस कंपनी ने लोगों को बोला था कि जब अप्लाई करना तो 2 रुपए दे देना, क्लियर है, कितना दे देना, 2। तो इस पर्सन ने 6000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, 12,000 रुपए अप्लाई के टाइम पे भरा होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलो हाँ या ना, पक्का। बट आपने उसे दिए 5, तो 5 इंटू 2 दैट मीन्स 10,000 के ही तो शेयर दिए आपने। अच्छा, कितने शेयर दिए, 10,000, मतलब 12,000 उसने एक्चुअल में पे किया, पर जब आपने उसे अलॉट किया तो कितने की वैल्यू के शेयर अलॉट करें, 10,000 के। तो वो तुरंत बोलेगा सर जी एक्सिस, तुरंत बोलेगा एक्सिस। बताओ एक्सिस कितना हो गया, 2,000। एक्सिस कितना हो गया, 2,000। सीधी बात है ना, 1000 शेयर पे 2 रुपए एक्सिस हो गया। अब इस एक्सिस का क्या करूं, क्या मैंने उसे रिजेक्ट किया है, क्या मैंने उसे रिजेक्ट किया है, तो क्या मैं उसे रिफंड करने वाला हूं, नहीं सर, मैंने उसे प्रोपोर्शनेट करा है। तो प्रोपोर्शनेट में मैं क्या बोलूंगा, भाई सुन, तेरे को घर थोड़ी ना भेज रहा हूं खाली हाथ, तेरे को शेयर दिया ना, बोलेगा हाँ। तो मैं कहूंगा एक काम कर सर, ये जब शेयर पे तू अगली इंस्टॉलमेंट देने आएगा या नहीं देगा, बोलेगा हाँ आऊंगा। मैंने कहा मान लो अलॉटमेंट है 5 रुपए की, कितने की अलॉटमेंट है, 5। तो मैं बोलूंगा भाई 5 इंटू 5 मतलब 5,000 इंटू 5 रुपए, दैट मीन्स अलॉटमेंट पे तुझे 25,000 ड्यू है, 25,000 ड्यू है अलॉटमेंट पे, कि तुझे अलॉटमेंट पे देने हैं, दैट इज नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। मैंने कहा हाँ, तो कह रहा तो बस इस 2,000 को उसमें एडजस्ट कर ले, इस 2,000 को उसमें क्या कर ले, एडजस्ट। मतलब जब तू अलॉटमेंट देने आएगा तो भैया 25 मत दियो, सुन मेरी बात, 25 मत दियो, कितना दियो, 23,000, कितना दियो, 23,000, बात खत्म। दिस इज प्रोराटा अलॉटमेंट, ऑल अबाउट प्रोराटा अलॉटमेंट। कॉन्सेप्चुअली तो यही है, कॉन्सेप्चुअली तो यही है। तो ये मैंने एक बेहतरीन तरीके से कोशिश करी आपको समझाने की कि अगर आप पूरा प्रोराटा समझो तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोराटा। बात समझ आ रही है। अब इसी की हमें कैलकुलेशन करनी होती है, क्यों करनी होती है, कैसे करनी होती है, इसकी थोड़ी सी बात और करते हैं। सर कैलकुलेशन क्या करनी है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें एक छोटा सा लफड़ा है, इसमें एक छोटा सा लफड़ा है। क्या लफड़ा है सर, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए, मान लेते हैं, वही वाला एग्जाम्पल लेता हूं आपकी फीस वाला। आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 5K, आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी 5K, और आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट थी सर जी 5K। अब स्टूडेंट ने जो पे किया था, स्टूडेंट ने जो एक्चुअल में पे किया, वो स्टार्टिंग में कितना करा था, 8। मैंने कहा 8 नहीं किया था, मान लो उसने किया था 12, दैट इज उसने 8 की जगह पहली इंस्टॉलमेंट ही 12,000 रुपए की पे कर दी। क्लियर है, ओके। तो सर क्या हो जाएगा, मैंने उसको बोला कि भाई तेरा जो एक्सिस मनी है ना, वो अगली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा। जो तेरा एक्सिस मनी है, कितना है तेरा एक्सिस मनी, बता चला था सर 7K, कितना है, 7K एक्सिस है। मैंने कहा एक काम कर, अगली इंस्टॉलमेंट देने आएगा ना, कम दे दियो, अगली इंस्टॉलमेंट देने आएगा कम दे दियो। उसने कहा डन, पर जैसे ही डन बोला ना, वो फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा और पीछे कहेगा सर, मैंने कहा अगली इंस्टॉलमेंट तो 5 की है। मैंने कहा अच्छा, कह रहा फिर भी 2,000 बच जाएंगे, अगर इसे पूरा सेकंड के साथ एडजस्ट कर दूं तब भी एक्सेस बच जाएंगे, एक्सेस रिफंड रिपेंड हो जाएगा। बताओ कितना रिमेन रह जाएगा सर, 2K, कितना रह जाएगा, 2K, 2,000 और अभी एंडिंग रह जाएंगे। तो क्या हो गया, उसे उससे अगली में कर दियो, ना जी ना, ना जी ना, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप किसी का पैसा ले लो और उसको एडजस्ट कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ। कंपनीज एक्ट कहता है भाई साहब सुनो, हाँ जी लॉजिक दे रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंटली ध्यान दे लो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इधर देखो। कंपनीज एक्ट कहता है कि सर अगर आपने किसी का एक्सेस मनी लिया है तो हम आपको अलाउ कर रहे हैं टिल द अलॉटमेंट, कि आप अलॉटमेंट तक उसको एडजस्ट कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी एक्सेस मनी आ चुका है। लेकिन अगर आप अलॉटमेंट से ज्यादा एक्सेस लेके बैठे हो और आप अगर चाहते हो उसे एडजस्ट करना कॉल पर, क्योंकि वाली लैंग्वेज यूज करता हूं, एडजस्ट करना चाहते हो कॉल बोले तो अलॉटमेंट से भी अगली इंस्टॉलमेंट, तो सर आपको इस पैसे पे ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ओ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, और वो भी कम से कम कितना, 12% पर एनम का ब्याज। वो भी कहां से दोगे आप, एप्लीकेशन से लेके कॉल तक का। मतलब मान लो एप्लीकेशन आज हो रही है 1 नवंबर को, और मान लो वो फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल है वो मंगाऊंगा मैं 1 मार्च को, तो सर जी मुझे ये पूरे महीने के ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब सर अगर हमने एप्लीकेशन मनी लिया और हमने अलॉटमेंट तक एडजस्ट करी, तो अलॉटमेंट तक तो कोई लफड़ा नहीं है। हाँ जी मेरे बच्चे,
अलॉटमेंट तक तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन अलॉटमेंट के बाद अगर आप कॉल पे एडजस्ट करना चाहते हो तो सर आपको कॉल्स इन एडवांस ट्रीट किया जाएगा और आपको उसको ब्याज देना पड़ेगा। इसीलिए आपने क्वेश्चन में सुना होगा, देखा होगा, और कंपनी भी यही करती है। भाई क्यों देगी ब्याज? एक बात बताओ ना, कंपनी को अगर पैसे पहले ही लेना होता तो फिर वो इंस्टॉलमेंट नहीं मंगाती ना, लमसम में ही सारा पैसा मंगा लेती। क्लियर है? वो तो एक्सेस मनी बाई चांस आ गया। अब कंपनी को जितना कुछ जा नहीं रहा उतना रख ले रही है, दैट इज अलॉटमेंट। लेकिन उससे ऊपर तो ब्याज जा रहा है ना, तो भाई काय को ब्याज देना? जब कॉल की जरूरत होगी तभी अपने आप बंदा भाग के आएगा देने के लिए। तो अभी से पैसा रख के क्यों बैठना है फालतू में, इसको क्यों ब्याज देना है? वापस कर दो इसका पैसा। इसका मतलब है कि अगर पैसा, मेरे बच्चे, अगर पैसा आपका एडजस्ट होने के बाद भी, कहां पे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने के बाद भी अगर एक्सेस बच गया है तो जनरली हम उसे कॉल में एडजस्ट नहीं करते हैं, हम उसका पैसा रिफंड कर देते हैं। ओ मतलब प्रो राटा में भी रिफंड हो जाएगा? हाँ जी मेरे बच्चे, और इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट, जिसे मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कि अगर प्रो राटा अलॉटमेंट है और उसमें कोई एक्सेस मनी आ गया तो क्या वो मनी हमारा पूरा एडजस्ट हो सकता है, या एडजस्ट करने के बाद भी मुझे कुछ रिफंड करना पड़ेगा। इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, और इसी के लिए आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने कॉन्सेप्ट बढ़िया सा समझा दिया आपको, एक बार प्रॉपर्ली रिवाइज करा देता हूं कि सर जी प्रोराटा क्या है। सिंपल जमना, अगर मैं कह रहा हूं सर जी मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में दो ऑप्शन है, जो भी एक्सेस मनी है उन्हें रिजेक्ट करके उनका पैसा रिफंड कर दो, या फिर प्रोपोर्शनेटली शेयर इशू कर दो। जब कंपनी प्रोपोर्शनेटली शेयर इशू करेगी तो जनरली जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है उसे कंपनी वापस नहीं करेगी, एडजस्ट कर देगी अलॉटमेंट पे, अगली इंस्टॉलमेंट बोले तो अलॉटमेंट पे। और अगर अलॉटमेंट से भी ज्यादा एक्सेस आ गया तो कंपनी जनरली उसे रिटर्न कर देगी, क्योंकि काय को ब्याज देना है। लेकिन अगर कंपनी चाहती है उसे एडजस्ट कॉल के साथ करना तो करे, कोई मना नहीं है, आपको ब्याज देना पड़ेगा 12% इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है? अब कितना पैसा आपको अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, कितना आपको रिफंड करना है या कॉल के साथ एडजस्ट करना है, उसके लिए मुझे एक छोटी सी वर्किंग नोट बनानी पड़ती है, जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ सिखाने वाला हूं। ठीक है जी, आ जाओ। लो मेरे बच्चों लो, ठीक है, लो क्वेश्चन उठाता हूं, बढ़िया सा क्वेश्चन, मजा ही आ जाएगा आपको। आ जाओ। ना मजा आए तो भैया पैसा वापस। अरे सर पैसा दिया ही लिया ही नहीं आपने तो देंगे क्या? कोई बात नहीं, ठीक है, मजा आना चाहिए। आओ आओ आओ, कौन सा क्वेश्चन करें सर जिससे मजा आ जाए? ये है सर वो क्वेश्चन जिसे मुझे कराना है, और ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वाले क्वेश्चन को मार्क करोगे। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप भी देख लो इस पे क्वेश्चन, इस पे 4 फीचर रीइश्यू ऐड करके ये प्रॉपर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने 15 नंबर का पूछ रखा है, कई बार पूछा है, ऐसा भी नहीं कि एक बार 2-3 बार पूछ रखा है। चलो जी शुरू करते हैं, आराम से क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ। कह रहा है JHP लिमिटेड हमारी कंपनी है जिसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख। ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? 10 लाख। इन इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, मतलब कहीं ना कहीं 10 लाख शेयर है इंटू 10, 1 करोड़ की ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज बोले तो मिनिमम या मैक्सिमम, भूल तो नहीं गए? हाँ, स्टार्टिंग वाली क्लास सर याद है, कैसे भूलेंगे, एक बार जो दिमाग में बैठ गया बैठा दिया आपने। सर जी 10 लाख इंटू 10 दैट इज 1 करोड़ की आपकी कैपिटल है। ऑथोराइज मैक्सिमम क्या करना है इसका? क्वेश्चन में कोई यूज नहीं सर, दिखाने के दांत हैं ये। सर जी बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें नोट्स में दिखा देंगे, बस इससे ज्यादा इसका कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है उस 10 लाख शेयर में से 6 लाख शेयर हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। हैड बीन मतलब इशू कर दिए थे। सर जी कर दिए होंगे पहले कभी 30 जून 2021 तक, मतलब 6 लाख तो ऑलरेडी मार्केट में इशू हो चुके हैं। अभी जो हमारा मतलब है वो हम प्रपोज कर रहे हैं कि हम और इशू निकालना चाहते हैं, और वो भी कितने शेयर का? 1 लाख शेयर का। एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर 10 रुपए का है। ओ चलो कोई नहीं, एक शेयर 10 रुपए का है, और वो शेयर जो इशू हो रहा है वो 14 प्राइस पे, प्रीमियम नहीं है। प्राइस मतलब 10 का शेयर 14 पे। अगर यहां पे प्रीमियम होता, बेटा एग्जाम में रट्टा नहीं लगाना, इंस्टीट्यूट यही छोटी छोटी दिक्कतों के साथ आपके साथ खेल लेता है। उसको लगता है बच्चा ना पढ़ता नहीं है सही से, तो वो आपके साथ खेल जाता है। वो यहाँ पे क्वेश्चन सेम डाल के एक छोटा सा वर्ड चेंज कर देगा, प्राइस की जगह लिख देगा प्रीमियम, और आप वही क्वेश्चन छाप के आ जाओगे आंसर जो आपने रट्टा लगा लिया।
तो रटना मना है सर, इधर आ जाओ। 10 रुपए का शेयर अगर ये प्रीमियम वर्ड हो जाए तो फिर 10 का शेयर 10 में नहीं इशू हुआ, 24 में इशू हुआ। अभी अभी प्राइस है, इसका मतलब है 10 का शेयर 14 में, दैट मीन्स प्रीमियम कितने रुपए का, 4 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है जी। पैसा कैसे मंगाना है, कह रहा है भाई 2 रुपए हमें दे देना एप्लीकेशन पे। ठीक है, एप्लीकेशन पे जो हम 1 जुलाई तक रिसीव करेंगे, डेट ज्यादा मैं ध्यान दूंगा नहीं, अपना मेन काम पे करते हैं। कह रहा अलॉटमेंट पे अपन मंगवाएंगे 10 जुलाई तक, पैसा कितना, फर्दर 5 रुपए, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो अगर मैं कहीं लिखना चाहूं तो लिख लूं, बताओ एप्लीकेशन पे कितना है मेरे बच्चे 2, अलॉटमेंट पे कितना है पूरा 5, अलॉटमेंट पे कितना है 5, इसमें इंक्लूड है प्रीमियम। कितने रुपए का प्रीमियम है, 4, याद रखना प्रीमियम कितने रुपए का, 4। प्रीमियम से ज्यादा टेंशन है नहीं मेरे बच्चे, ठीक है, अगर प्रीमियम इंक्लूड भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल कॉल कह रहा है बैलेंस है जो हम मंगाएंगे जब 30 अप्रैल अगले साल मंगाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, बाकी लिख लेता हूं मैं। फाइनल कॉल जो हम मंगाएंगे बैलेंस, अब बैलेंस कितना है जल्दी बताओ, शेयर है 14 रुपए का, भाई 14 रुपए मंगाने, 14 में से अगर 7 यहां मंगा चुका हूं तो बैलेंस बचा 7, तो 7 रुपए ये इस साल नहीं मंगाएंगे, वैसे भी नेक्स्ट ईयर 30 अप्रैल डेट है, देखो ना 30 अप्रैल डेट है, मतलब अगले साल मंगाएंगे, इस साल के 31 मार्च तक तो मंगा ही नहीं रहे। 3 इंस्टॉलमेंट है, 6 एंट्री, बात खत्म। कितनी एंट्री, 6, पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ये तो कंपनी ने बेसिक आइडिया दे दिया आपको कि हम 1 लाख शेयर निकालने वाले, 6 लाख पहले से इश्यू कर चुके हैं, 1 लाख में 3 इंस्टॉलमेंट। अभी आगे चलते हैं। आगे चले मेरे बच्चों। तो सर आपका यहां से कहानी शुरू होती है, कह रहा है एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो ये 3,55,000 शेयर। ओ माय गॉड, क्या बोल गया, कह रहा सर जी 1 लाख शेयर की ऑफर किया था ना, जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 3,55,000, दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोला, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जिसमें से उन्होंने बनाई है कैटेगरी। मजा तो यहां है, कह रहा है 3,55,000 में 5,000, अभी चार्ट बना के दिखा दूंगा, अभी बस क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 5,000 को तो हम देंगे फुल, ओके जी ओके, तुम भी क्या याद करोगे, कोई प्रोराटा नहीं कुछ नहीं, फुल। ठीक है, आगे कह रहा बाकी जो 30,000 बचे हैं उनको हम शेयर अलॉट करेंगे, लाइन पढ़ो ध्यान से, एप्लीकेंट फॉर 30,000, जिन्होंने 30,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें रिसीव होगी अलॉटमेंट 1 शेयर की, फॉर एवरी 2, हर 2 के बदले 1 शेयर, मतलब 30,000 के लिए अप्लाई किया है तो आपको जो मिलेंगे वो 30,000 के लिए कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे हर 2 के बदले। जो डिवाइड है वो एवरी है और जो अलॉट है वो मल्टीप्लाई है, मतलब 1 मिलेंगे हर 2 के बदले, 1:2 का रेशियो हो गया, मतलब जो शेयर मिलेंगे वो मिलेंगे 15,000। अच्छा, मतलब सेकंड कैटेगरी में हम 30 के बदले पूरे नहीं देंगे, आधे देंगे। ठीक है, और कह रहा नो मनी वॉज रिटर्न टू द एप्लीकेंट, इनका कोई पैसा वापस नहीं किया जाएगा। अगर सरप्लस आया, एप्लीकेशन पे पैसा एक्स्ट्रा आया, दिस इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो हम उसे रिड्यूस करेंगे, यूज करेंगे, एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। तो ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी मुझे पता होता कि इस पैसे को तो मैं रिटर्न नहीं करता, एडजस्ट करता हूं प्रोराटा। ठीक है जी, आगे आ जाओ। कह रहा बाकी जो एप्लीकेंट्स बचे हैं 3,20,000 शेयर के लिए, उनको अलॉटमेंट देंगे 1 शेयर फॉर एवरी 4, हर 4 के बदले 1, मतलब 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, कितना हो गया, 80,000 शेयर। 80,000 शेयर हम देने वाले हैं, 80,000 शेयर हम देने वाले हैं। और कह रहा है सर आगे पढ़ो, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बेटा एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा, कह रहा अलॉटमेंट पे जो पैसा ड्यू है वो रिटेन कर लेगी कंपनी, मतलब अलॉटमेंट तक तो एडजस्ट कर लेगी, और अगर अलॉटमेंट से भी एक्स्ट्रा आया, एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट, अगर अलॉटमेंट से भी एक्स्ट्रा आ गया तो फिर रिटर्न कर देंगे। तो ये लाइन भी नहीं लिखने की जरूरत है भाई, कंफ्यूज मत होना। पहली लाइन में लिखा है एप्लीकेशन का पैसा यूज करेंगे, दूसरे में लिखा है अलॉटमेंट का यूज करेंगे, लेकिन अलॉटमेंट से ज्यादा आ गया तो वो रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा सर जी बाकी फाइनल कॉल भी हमने मंगा ली है, आपको एंट्री करनी है और आपको सारी कैश एंट्री वगैरह जनरल एंट्री करनी है, तो काम शुरू करें। बोलो हाँ, ठीक है जी सर। तो मेरे बच्चे आ जाओ जी, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं उससे पहले आपको एक थोड़ा सा चार्ट के फॉर्म में पूरा क्वेश्चन समराइज करता हूं, ताकि मेरे लिए भी इजी हो जाएगा और आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि हम क्वेश्चन में कैसे करने वाले, हमें बार बार क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा। देखो, कंपनी की 10 लाख की ऑथराइज शेयर्स हैं, 10 लाख के ऑथराइज शेयर हैं, क्लियर है। कंपनी जिसमें से 6 लाख ऑलरेडी इशू कर चुकी है, तो इसके बारे में मुझे अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो हम ऑफर निकाल रहे हैं वो 1 लाख शेयर का ऑफर है,
तो याद रखना 1 लाख शेयर का ऑफर है, जिसमें इशू प्राइस फेस वैल्यू 10 है, लेकिन इशू प्राइस कितना है 14। और ये 14 रुपए हम कैसे कैसे मंगा रहे हैं, हमने वादा किया है एप्लीकेशन पे भाई साहब दे देना हमें 2 रुपए, अलॉटमेंट पे दे देना हमें कितना 5, और फाइनल कॉल पे हमें दे देना बेटा बैलेंस। तो इसमें याद रखना इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो टोटल अगर 14 है तो बैलेंस जहां पे जो बचा था वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे 7। ठीक है, तो यहां तक का पहला पैराग्राफ था जो हमने वहां भी समराइज कर लिया था। अब इसके आगे की कहानी बोला कि एप्लीकेशन जो आई है वो आई है 3 लाख, कितनी 3,55,000। अरे एक तो ये 3 नहीं बन रहा है, हाँ बच्चा कह रहा है ये कौन सा 3, किस एंगल से 3 लग रहा है, ये लो 3,55,000 शेयर्स। अब कंपनी ने इनकी 3 कैटेगरी बना दी। कितनी कैटेगरी बनाई है 3। क्या क्या बनाई है, कैटेगरी नंबर 1 कह रहे जो 5,000 शेयर के लिए हैं उनको तो हम देंगे फुल, बोले तो पूरे 5,000। ठीक है जी। कह रहा है कैटेगरी नंबर 2 जिन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उन्हें देंगे हम 1/2, दैट इज 15,000। सीधा लिख रहा हूं मैं 15,000 शेयर अलॉट करेंगे। और थर्ड कैटेगरी 3,20,000 जिन्होंने अप्लाई किया है कंपनी उन्हें देगी 1/4 मतलब 3/20 का 1/4 हो गया 80,000। तो 80,000 शेयर कंपनी देगी, दैट मीन्स ये अलॉट करेगी। तो अगर आप जरा हिसाब लगाओ मेरे बच्चे, अगर आप जरा हिसाब लगाओगे, इधर एक सेकंड रुकना, अगर हिसाब लगाओगे तो यहां क्या हुआ, हाँ ठीक है, अगर आप हिसाब लगाओगे यहां पे तो सर जी इधर देखो ये एप्लीकेशन है जो पूरा मिला के 5 + 30 + 3/20 3,55,000 की हो गई, और ये पूरा मिला के अलॉटेड है जिसे आप 80 15 5 मतलब मिला के 1 लाख हो गया। तो हिसाब तो मैच कर रहा है कि हमने 1 लाख अलॉट किया है और हमें 3,55,000 का अप्लाइड है, तो हमने 3 कैटेगरी में बात करी है। अब अगर बच्चा यहां मुझसे पूछे कि सर जी इसमें से प्रोराटा कैटेगरी कौन सी है, तो ये मेन काम है। बताओ, आप बताओ, लिखो कमेंट में, भर दो कमेंट जल्दी से फटाक से, बताओ मेरे बच्चे इनमें से प्रोराटा कैटेगरी कौन कौन सी है। क्या तीनों प्रोराटा कैटेगरी है, फर्स्ट प्रोराटा है, सेकंड प्रोराटा है, थर्ड प्रोराटा है, तीनों प्रोराटा है, या कौन सी है? तो मेरे बच्चे आप कसम खा लो, प्रोराटा कैटेगरी वो होती है जिसमें ना ही पूरे शेयर दिए ना ही 0 दिए। इसका मतलब ये फुल्ली कैटेगरी है, प्रोराटा नहीं है। और ये दोनों जो हैं कैटेगरी 2 और थर्ड, दिस इज प्रोराटा, बात समझ आ रही है? तो ये प्रोराटा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं पे मैं काम करने वाला हूं, तसल्ली से मैंने समझा दिया। अब आ जाओ सर जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं। सबसे पहली एंट्री बताओ, एंट्री नंबर 1। सर कैलकुलेशन कब करेंगे? बाद में करेंगे, पहले एंट्री करेंगे। आ जाओ सर, एंट्री अगर हम शुरू करें तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये बार-बार लग रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जल्दी बताना, आप पढ़ के आए हो मेरी लास्ट वीडियो में, देख के बताओ। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, अच्छा नरेशन अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है, मैं नरेशन अवॉइड कर रहा हूं। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो एप्लीकेशन पे जो पैसा आएगा वो 1 लाख पे आएगा या 355 पे आएगा? भाई जितने हमने ऑफर करे उतने पे आएगा या जितने लोगों ने अप्लाई किए? ऑफकोर्स सर अप्लाई किए, तो 3,55,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन 7,10,000 हमारी जेब में एप्लीकेशन का पैसा आने वाला है। ठीक है जी, हम उठा के इनको शेयर अलॉट करेंगे, यही है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, ध्यान देना। हम कहेंगे एप्लीकेशन ले आओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आराम से करूंगा मैं एंट्री, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,10,000 से एंट्री होगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम यहां नहीं है अलॉटमेंट पे, तो अभी टेंशन लेना नहीं है। बट क्या मैं सारे शेयर दे सकता हूं? नहीं। तो सर जी क्या करेंगे, हम प्रोराटा कर रहे हैं तो पैसा ट्रांसफर कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट, और अगर अलॉटमेंट से भी ज्यादा आया तो वापस कर देंगे टू बैंक।
तो एंट्री तो यही होने वाली है प्रोराटा में, जितना हम शेयर दे सकते हैं शेयर दे देंगे, जो हम एक्स्ट्रा पैसा या तो हम रिफंड करेंगे या एडजस्ट करेंगे। तो जितना एडजस्ट करते हैं वो एडजस्ट करेंगे, जो रिफंड है वो रिफंड करेंगे। अब कितना एडजस्ट करेंगे, देखो पहले तो अपने को पता है हम जो दे सकते हैं वो 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 लाख रुपए ही दे सकते हैं। भाई 2 लाख के तो शेयर ले जाओ, 2 लाख के तो शेयर ले जाओ, ये तो बनता है। लेकिन इसके अलावा जो है, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1। भाई मुझे नहीं पता, देख के थोड़ी ना सपने हो जाएंगे कि इतना पैसा एडजस्ट, इतना पैसा, उसके लिए एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। आ जाओ जी, ये वर्किंग नोट बनाते हैं हम। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। एक्सेस एप्लीकेशन मनी का ट्रीटमेंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी लिखेंगे हेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रोराटा। अगर आप प्रोराटा में हो तो प्रोराटा में आपको कैसे करना है। सर मैं एक पहले डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आपने जिससे भी पढ़ा था, चाहे रजत सर से पढ़ा था या किसी और टीचर से पढ़ा था या मुझसे पढ़ा था, वट एवर, जैसे भी 12th में आपने पढ़ा था या पहले आपने सीए में किसी से पढ़ा है, और अगर उन्होंने आपको कोई तरीका सिखाया और आपको वो बेस्ट लगता है कि हाँ मैं तो सर ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप वो फॉलो करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको उसमें दिक्कत होती है तो आप मेरा मेथड भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आंसर दोनों से सही आएंगे, आप कोई भी मेथड फॉलो करो, एक तरीका नहीं है, एक से ज्यादा है, ठीक है। आ जाओ जी, मैं कैसे करता हूं सर, मैं बताता हूं। सबसे पहले हम कुछ कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा हमारा कैटेगरी, थोड़ा सा शॉर्ट में काम करेंगे, कैटेगरी। फिर उसके बाद कॉलम आएगा शेयर अप्लाइड, ठीक है। फिर आएगा शेयर अलॉटेड, टीएस ग्रेवाल वाला हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं, शेयर अलॉटेड। फिर हमारा आएगा एक्सेस एप्लीकेशन इन शेयर, एक्सेस एप्लीकेशन इन शेयर्स। और फिर आएगा एक्सेस एप्लीकेशन इन मनी। अब पहले इतनी बातें समझते हैं कि ये क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अभी और भी कॉलम आने हैं, पर पहले इतनी बातें समझते हैं हम क्या क्या करेंगे। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम शुरू करूंगा तो मैं आपको क्वेश्चन से कुछ डेटा उठाऊंगा कि भाई हम किस कैटेगरी का काम करने, क्या हम तीनों कैटेगरी का काम करने वाले, नहीं सर, क्यों करना है पहली कैटेगरी का काम, वो तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, वो तो हो गया। तो अपने को पहली कैटेगरी के बारे में सोचना नहीं है। तो जो मेन कैटेगरी है जिस पे काम करना है वो है सेकंड और थर्ड, ठीक है जी। प्रो राटा कैटेगरी उठाओ। अब पूछो मुझसे, सेकंड कैटेगरी में लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया था सर, 30,000 शेयर। थर्ड कैटेगरी में लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया था सर, 3,20,000 शेयर। निकाल के बैठे हैं, बोलो हाँ है ना। ये मैंने निकाला है, क्वेश्चन ने दिया, क्वेश्चन देगा। कितने अलॉट करने हैं ये भी क्वेश्चन नहीं बताया था, हिंट करा था। 30 के बदले आधे शेयर कर रहे थे, मतलब यहां आ रहा था 15,000 शेयर। यहां पे कितना था 15,000, तो 15,000 शेयर्स। सर 3,20,000 का 1/4 हमने करा था 80,000 शेयर। तो ये हमने निकाला या क्वेश्चन ने हिंट कर दिया, क्वेश्चन नहीं करा कि भाई 30 अप्लाई किया था 15 मिले, 3,20,000 जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें 80 मिले। अब यहां तक तो क्वेश्चन यहां पे अपना काम खत्म करेगा, अब हमारा काम शुरू होगा। अब हमारा काम क्या है मेरे बच्चे, हमारा काम क्या है, काम नंबर फर्स्ट, हमारा काम नंबर फर्स्ट क्या है कि हम ये चेक करेंगे कि भाई अगर मैंने 30,000 मांगे थे कंपनी से, तो कंपनी ने मुझे दिए 15,000। कंपनी ने मुझे कितने दिए 15,000 शेयर। बेटा मैंने 30 मांगे थे, कंपनी ने मुझे कितने दिए 15,000। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा मैंने अप्लाई किया, तो 30 के बदले 15 मिले, 15,000 शेयर एक्स्ट्रा रह गए। और हर शेयर पे मैंने एप्लीकेशन कितने रुपए पे करी थी, 2 रुपए। तो 15,000 इंटू 2, 15,000 इंटू 2 मतलब 30,000 रुपए एक्सिस मनी कंपनी के पास मैंने दे रखी है। आ रही बात समझ में, नहीं आई है? यहां तक काम समझ आया हो तो बोलो मतलब आराम से। कैटेगरी कितने अप्लाई किए, उसमें से कितने अलॉटेड, और कॉमन सेंस लगाओ। सर जी मैकेनिक नहीं हो आप, कॉमन सेंस लगाओ। 30 मांगे थे, 15 दिए, तो 15 एक्सिस हो गए, और हर शेयर पे 2 रुपए, तो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। 3,20,000 मांगे थे हमने, कितने मांगे थे 3,20,000। कंपनी ने दिए जो हमें फेंक के, वो दिए 80,000। आप बताओ 3,20 मांगे थे, 80 दिए, तो 80 तो मिल गए। कितना एक्स्ट्रा हो गया सर, एक्स्ट्रा हो गया 2,40,000 शेयर। ओ इतना हमने एक्स्ट्रा अप्लाई किया, और हर शेयर पे 2 रुपए, तो 2,80,000 इंटू 2, इसका मतलब 4 लाख। कितना हो गया 4 लाख, सॉरी 2,40, यहां पे गलत कर गया मैं। 2,40,000 इंटू 2, 4,80,000 रुपए एक्सिस एप्लीकेशन आई है कैटेगरी नंबर थर्ड में, ठीक है। तो 30,000 और 4,80, 5,10,000 का पैसा एक्स्ट्रा आ गया है।
अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो सर ये 7-20 में से 2 लाख देखो तो आप एडजस्ट कर देखो तो 5,10,000 का ही हमें हिसाब करना है। वो हमारे पास अब डेटा रेडी है कि इस 5-10 का करना क्या है। अब इसके बाद फिर से आपको 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे मेरे साथ। आप बोलोगे सबसे पहला हम बनाएंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू। भाई अगली इंस्टॉलमेंट चेक तो करो कितने की है, तभी तो पता चलेगा कि हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं और कितना हमें रिफंड करना पड़ेगा। खत्म। बात समझ आ रही है? अब अलॉटमेंट मनी ये ना याद रखो सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या मैं इतना मंगा रहा हूं तो क्या मैं इतना एडजस्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो इसे निकालना कैसे? इसे निकालेंगे हम नॉर्मल कि भैया अलॉटमेंट निकालनी है। तो अलॉटमेंट किस पे? अगली इंस्टॉलमेंट। बताओ कितने पे मांगूंगा? जितने पे उन्होंने अप्लाई किया था या जितने कंपनी ने दिए थे। ऑफ कोर्स कंपनी ने जो अलॉट करे थे। तो कंपनी ने इस कैटेगरी में कितने शेयर दिए लोगों को? 15,000। तो 15,000 शेयर पे अलॉटमेंट कितने रुपए की? 5। अगली इंस्टॉलमेंट कितने की? 5। इसका मतलब है सर 75,000 हम उससे पैसा मांगने वाले हैं अगली इंस्टॉलमेंट पे। कैटेगरी नंबर 1। ऐसे ही आओ, 80,000 शेयर दिए हमने। 80,000 इंटू 5, 80,000 इंटू 5 बोले तो 4 लाख रुपए हम अगली इंस्टॉलमेंट पे मांगने वाले हैं सेकंड कैटेगरी से। ये मेरे बच्चे ये वाला काम सिर्फ चेक करने के लिए है कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगली इंस्टॉलमेंट पे कितना पैसा मांगने का मेरे पास अधिकार है। क्लियर है? तो सेकंड कैटेगरी में 15,000 शेयर दिए, 5 रुपए बनता है अलॉटमेंट, 75,000 रुपए मांगने का अधिकार है। थर्ड कैटेगरी में 80,000 शेयर दिए, 5 रुपए के हिसाब से 4 लाख मांगने का अधिकार है। अब लाजो आजो 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 अब आएगा मेन इंपॉर्टेंट काम। सर अब एक्सिस मनी को कंपेयर करो अलॉटमेंट मनी ड्यू से कि क्या मैं एक्सिस मनी एडजस्ट कर सकता हूं या नहीं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक्सिस मनी कितनी है? 30। आराम सुनना बेटा, बस खत्म। एक्सिस मनी कितनी है? 30। और अगली इंस्टॉलमेंट कितनी है? 50। ओ सॉरी 75। तो मुझे बताओ एक्सिस ज्यादा है या कम है? एक्सिस मनी, मुझे फोकस एक्सिस मनी पे करना है। एक्सिस मनी अलॉटमेंट से ज्यादा है या कम है? कम है। मतलब अलॉटमेंट अगली इंस्टॉलमेंट पड़ी है खूब। तो क्या मैं सामने वाले को ये बोल सकता हूं कि भाई 75 लेना है ना तेरे को, अगले इंस्टॉलमेंट पे 75 देना है ना, 30 कम दे दियो। हाँ, इसका मतलब अगर एक्सिस मनी कम है तो कोई टेंशन नहीं है, आप पूरी एक्सिस मनी एडजस्ट करो, आपको एक्सिस मनी का 1 रुपए भी रिफंड करने की जरूरत नहीं है। बच्चा कह रहा है सर वो 45,000 का क्या होगा? बेटा वो अलॉटमेंट में मंगा लूंगा, उसका हिसाब थोड़ी ना लगा रहा हूं। वो तो अलॉटमेंट पे अपने आप एंट्री में पैसा बैंक अकाउंट डेबिट 4th एंट्री में आ जाएगा। मैं तो ये देख रहा हूं कि ये जो 30,000 रुपए इसका क्या करना है। तो इसको 75 में से क्या मैं एडजस्ट कर सकता हूं? ऑफ कोर्स एक्सिस मनी अगर कम है तो एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहां बताओ एक्सिस मनी कितनी है? 480। और मैं लेके आने वाला कितना है? 480 लेके बैठा हूं, अगले इंस्टॉलमेंट 4 लाख। तो क्या मैं बोल सकता हूं उसे कि भाई 480 एडजस्ट कर दियो? नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, अगर एक्सिस मनी ज्यादा है, एक्सिस मनी क्या है? ज्यादा, तो मैक्सिमम एडजस्ट कितना हो सकता है? जितनी अलॉटमेंट है बोले तो 4, और बाकी जो एक्स्ट्रा बचा वो 80,000 करना पड़ेगा रिफंड। ओके, तो टोटल मिला के एडजस्टमेंट कितनी हो गई? 4,30,000। और बेटा एडजस्ट के बाद रिफंड कितना हो गया? 80,000। बस मेरे बच्चों, बस। ठीक है, ये वाला पॉइंट है हमारा प्रोराटा। होप्स आपको बढ़िया से समझ आया होगा। अब वापस आएंगे हम और यहां पे लिखेंगे 4,30,000 हम एडजस्ट करने वाले हैं और 80,000 हम रिफंड करने वाले हैं थर्ड कैटेगरी का। दिस इज माय काम खत्म। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक होने के बाद अब आप कहोगे सर अब क्या करना है? अब सर आगे मंगाओ अलॉटमेंट। आ जाओ जी, एंट्री नंबर थर्ड। एंट्री नंबर थर्ड बताओ क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। और मेरे बच्चे टू शेयर कैपिटल के साथ में एक चीज और आएगी इस बार चिपक के, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बस सर 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 उसमें ना वो जो आपने करा इसमें 5 रुपए प्रीमियम था तो प्रीमियम। अरे बाबा मैंने क्या बोला, प्रीमियम को बस एंट्री में अलग करते हैं, बाकी सब टोटल में कैलकुलेशन करते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है 1 रुपए कैपिटल का 4 रुपए प्रीमियम? भैया मुझे टोटल आपको 5 रुपए देना है, 5 रुपए का हिसाब करेंगे। बात समझ आ रही है? तो कभी लफड़े मत बनना कि भाई प्रोराटा में प्रीमियम का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल टोटल सब टोटल में काम होगा। बस प्रीमियम का इतना सा काम है कि वो कैपिटल से अलग हो जाएगा। बताओ कितना? 1 लाख शेयर। सर हम 1 लाख पे मांगेंगे, अब भूल जाओ 355 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए की अलॉटमेंट, तो 5 लाख मांगने का अधिकार है, जिसमें से आप बोलोगे 1 लाख
मल्टीप्लाई बाय 1 रुपए कैपिटल और 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए प्रीमियम। तो इसका मतलब 1 लाख की कैपिटल हो गई और 1 लाख ये 4 लाख का क्या हो गया प्रीमियम। ठीक है, ड्यू पूरे से होगा भाई, क्या हो गया पैसा एडजस्ट करना है तो क्या हो गया, पैसा तो मंगाऊंगा पूरा। जब पैसा आएगा एंट्री नंबर 4 एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा जल्दी बताओ, जब शेयर अलॉटमेंट आएंगे तो क्या इस बार पूरा आएगा? नहीं मेरे बच्चे नहीं। आप बोलोगे सर 5 लाख का हमने ड्यू करा है, जिसमें से 4,30,000 ऑलरेडी पहले से ही क्रेडिट हो रखा था, डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से कैंसिल हो गया, एडजस्ट हो गया। भाई देखो ना 5 लाख डेबिट करा लेकिन ऑलरेडी 4,30,000 क्रेडिट हो रखा है, तो जो बचेगा वो 5 लाख में से 4,30,000 हम पहले ही लेके बैठे थे ना, बोला था ना उसे कि भाई अगली इंस्टॉलमेंट पे कम दे दियो, तो आ गया ना वो वक्त। अब वो 4,30,000 नहीं देगा, एक्चुअल में कितना देगा 70,000, और यही 70,000 से मेरी एंट्री हो जाए। डन है, बोलो हाँ है ना। नाउ एंट्री नंबर 5 शेयर फाइनल कॉल, एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इससे कोई लेना देना नहीं, खत्म हो गया प्रोराटा बेटा टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना 1 लाख इंटू 7 रुपए, दैट मीन 7 लाख और यहां पे 7 लाख। ठीक है, आप सीधा पैसा रिसीव करोगे। एंट्री नंबर 6 आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो वही सेम 7 लाख और 7 लाख, मतलब फाइनल कॉल से कोई लेना देना नहीं है। डन है जी, डन है, बस इतना सा। तो मेन देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है 3rd, और फिर उसके बाद थोड़ी सी बनती है अपने पास 4th। ठीक है, 4th में एक लफड़ा और आएगा जब कॉल्स इन एरियर्स प्रोराटा में आएगा। तो कॉल्स इन एरियर्स पे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहां पे सीखेंगे कि कॉल्स इन एरियर अगर आता है तो उसके लिए बनेगा एक वर्किंग नोट नंबर 2, जिसे हम अगली वीडियो में या अगली क्लासेस में कवर करेंगे। उससे पहले मैं पहले 4 फीचर और रीइश्यू सिखा दूंगा, तब 4 फीचर में आपको ये वाला पार्ट भी कवर करूंगा। ठीक है, तो होप सो आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि सर हमें इसका भी स्क्रीनशॉट दिला दो, तो लो जी मेरे बच्चे मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, ये आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको होप से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं क्वेश्चन देख लेता हूं कि मुझे और कौन से क्वेश्चंस आपको कराने चाहिए या मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है, तो अगर मेरे पास वापस आओ गया तो ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है। ठीक है जी, है ना। अब ये कौन सा है, ये एरियर हम पहले ही कर चुके हैं, अगर नहीं किया आपने तो आप एरियर के क्वेश्चन निपटा लो। ठीक है, ये एरियर कर चुके हैं। इससे पहले का एक क्वेश्चन और था ये वाला, ये वाला। ठीक है सर जी, ये क्वेश्चन के जैसा मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वापस मेरे पास देखना एक बार जरा क्वेश्चन, ये होमवर्क डालूंगा मैं वैसे। ठीक है, कह रहा है 1 अक्टूबर 2022 पैनल लिमिटेड है हमारा, एप्लीकेशन आई है 2,25,000, एप्लीकेशन कितनी है 2,50,000, एक शेयर 100 रुपए का है, प्रीमियम पे इशू होना है 25, मतलब 125 पे इशू होना है। क्लियर है, 25 रुपए यहाँ पे है, अलॉटमेंट पे 75 है, और बाकी फाइनल कॉल। तो भैया 25 बचा, सीधी बात है, 100 रुपए यहाँ मंगा लिए तो 25 रुपए और बचे। क्लियर है, डन है। कह रहा है एप्लीकेशन अलॉटेड बाय द कंपनी अक्टूबर में करी है, मनी ड्यूली रिसीव्ड हो गई है। कुछ नहीं करना सर, बेकार क्वेश्चन है, हटाओ। एंट्री मारनी है बस, 3 एंट्री 6 एंट्री। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपको ये मैं करा के अभी यहाँ पे कुछ ऐसा करा दूंगा, है ना, नहीं। ठीक है, बाकी ये हमने डिस्कस कर ही लिया था, ये वही डिस्कस हो गया है, ये आज हमने कर लिया। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स पे ये हम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद याद है लास्ट वाली ट्रांजेक्शन में हमने ये रश्मि वाला क्वेश्चन कर लिया था, कॉल्स इन एरियर्स वाला। ठीक है, और अब मुझे सिखाना है 4 फीचर, जो मैं अगले सेशन में करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4 फीचर और रीइश्यू को खत्म करेंगे। उसके बाद मेन क्वेश्चन में आपको थोड़ा वर्किंग और 2 वगैरह की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, आज के लिए हम इतने पे वाइंड अप करेंगे। तो मैंने आपको एक प्रोराटा का बढ़िया सा रिवीजन करा दिया, एक क्वेश्चन भी करा दिया इंस्टीट्यूट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी अभी प्रोराटा खत्म नहीं हुआ है, प्रोराटा पे हम मेन क्वेश्चन करेंगे अगली 4 फीचर रीइश्यू करने का फुल फ्लैश क्वेश्चन में। ठीक है, तो वहां पे और प्रैक्टिस करेंगे प्रोराटा का नॉर्मल और कॉल्स इन एरियर्स वाले के साथ में। क्लियर है, तो अभी प्रोराटा, हाँ बस एक बेसिक आपको प्रोराटा मैंने करा दिया। थैंक यू सो मच। ठीक है, लाइक और कमेंट में प्यार बरसाओ अपना, और बाकी जो भी कोई भी दिक्कत है, किसी को कहीं भी कोई भी पॉइंट लगे, प्लीज कमेंट ऑन कमेंट। ठीक है, वीडियो रेगुलरली आ रही है, अगर कोई भी दिक्कत है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।